नेक्स्ट सबस्ट्रेट है हमारे पास ग्लिसरॉल। ये हम कहते हैं ना कि जब हम फर्स्टिंग कंडीशन में होते हैं, फर्स्टिंग कंडीशन में तो हमारा फैट में जो स्टोर एनर्जी होती है वो यूज़ हो रही होती है। तो फैट क्या होता है? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल यूज़ हो होता है। अब हम ग्लिसरॉल की बात करें तो ग्लिसरॉल चेंज होता है, ग्लिसरॉल चेंज हो जाता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटेन फॉस्फेट। अब डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कहाँ पे है हमारा? ये है हमारे ग्लाइकोलाइसिस में डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसका मतलब ये ग्लिसरॉल डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो फैट होता है वो ग्लिसरॉल में चेंज होता है, ग्लिसरॉल डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में चेंज होता है और वही फॉस्फेट वो रिवर्स हो जाता है यहाँ फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट, फिर यहाँ से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, यहाँ से ये ग्लूकोज बन जाता है। ये हो गया ग्लिसरॉल के बारे में। इसका मतलब ये भी अल्टीमेटली इनडायरेक्टली हमारे पास कहाँ जा रहा है? ग्लूकोनियोजेनेसिस में। लैक्टेट और पायरुवेट की तरह ये भी ग्लूकोनियोजेनेसिस में जा रहा है। अगला हमारे पास होता है अमाइनो एसिड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स की जब हम ट्रांसअमाइनेशन होती है तो वो यहाँ पर अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट में जाते हैं। अमाइनो एसिड्स की एंट्री यहाँ पर होती है। यहाँ से वो सक्सिनाइल कोए, सक्सिनाइल सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मेलेट, ऑक्सैलो एसीटेट, ऑक्सैलो एसिड से डायरेक्ट बनता है अपना फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ये वाले स्टेप में जो मैंने आपको बताया था अभी, ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट में चेंज होता है। इसके बाद फिर वही रिवर्स होता है ये सारा साइकिल ग्लाइकोलाइसिस का, फिर ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। ये था कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट ऑक्सैलो एसीटेट में एंटर होते हैं। दोनों का एंट्री होता है यहाँ पे, तो डायरेक्ट ऑक्सैलो एसीटेट में चेंज होते हैं, उसके बाद फिर फॉस्फोइनोल पायरुवेट एंड देन ग्लूकोज। कुछ होते हैं अल्फा ग्लूटारेट में होते हैं, देन वो सक्सिनाइल सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मेलेट एंड ऑक्सैलो एसीटेट एंड फॉस्फोइनोल पायरुवेट। इसके बाद होता है लास्ट प्रीकर्सर हमारा, दिस मीन्स दैट अल्टीमेटली गोज टू ग्लूकोनियोजेनेसिस। पांचवा हमारे पास प्रीकर्सर है प्रोपियोनेट। जो ओर चेन फैटी एसिड्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन जब होती है, ऑक्सीडेशन ऑफ ओर चेन फैटी एसिड्स, तो फिर वो यील्ड करते हैं 3 कार्बन, जिसमें 3 कार्बन होते हैं, वो करता है प्रोपियोनाइल कोएंजाइम में। प्रोपियोनाइल कोएंजाइम में चेंज होता है एसिटाइल कोएंजाइम में, जैसे हम लिखते हैं प्रोपियोनाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोए वही पायरुवेट से डायरेक्ट वो चेंज हो जाता है फॉस्फोइनोल एंड देन रिवर्स साइकिल होता है तो वो ग्लूकोज में चला जाता है। ये थे हमारे सारे 5 प्रीकर्सर्स। ये अलग MCQs भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द प्रीकर्सर्स या व्हाट आर द सबस्ट्रेट्स ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो ये 5 आपने लिखने पड़ेंगे। और वाइवा में भी पूछा जा सकता है कि ये कैसे लैक्टेट या पायरुवेट, ग्लिसरॉल, अमाइनो एसिड, प्रोपियोनेट कैसे ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोनियोजेनेसिस में हिस्सा ले रहे हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि इससे क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस में एंटर होते हैं इस पॉइंट पे। और बात जो भी हमने करनी थी वो ये थी कि जब हम पायरुवेट को, यहाँ पे मैं आपको अलग बताती हूँ, जैसे ये पायरुवेट ब्लैक से डिफ्रेंशिएट करने के लिए ब्लैक से लिखते हैं। पायरुवेट जब चेंज होता है ऑक्सैलो एसीटेट में, तो यहाँ पे एंजाइम यूज होता है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, देन वो ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्ट होता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है वो फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, फॉस्फोइनोल पायरुवेट इस नेम पे कार्बोक्सिलेज मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल होगी ना यहाँ पे, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे भी रिमूव, यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड
ठीक है। उसके बाद ये फॉस्फेट और पायरुवेट ये सारा रिवर्स रिएक्शन होता है, ये समझो होता 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 ये यहाँ पे आ जाता है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, क्योंकि इसके बाद भी रिवर्सिबल रिएक्शन होना मुश्किल है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो फॉस्फेट और पायरुवेट फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जब चेंज होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, तो सिर्फ एंजाइम की चेंजिंग होती है, क्योंकि यहाँ पे एंजाइम था हमारा फॉस्फोफ्रुक्टोज काइनेज, फॉस्फोफ्रुक्टोज काइनेज एंजाइम। लेकिन जो यहाँ पे यूज़ होता है वो होता है फॉस्फोफ्रुक्टोज सॉरी वो एंजाइम यूज़ होता है फ्रुक्टोज इस नेम पे 1,6 बिसफॉस्फेट फॉस्फेटेज, एंड में एज लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ना एक फॉस्फेट के रिमूवल हो रहा है तो एज लग जाएगा। इस तरह ये हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में ग्लूकोज पे बनना, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। जब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज होगा तो ये एंजाइम यहाँ पे होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, ये चीज़ सारा चेंज हो जाएगा प्रोसेस ग्लूकोनियोजेनेसिस में। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।